Good morning, guys. So today we are in Kaza again and going to चंद्रताल. So आज हम चंद्रताल होते हुए सिसु में जाके रुकने वाले हैं एंड कल हमने काफ़ी कुछ विज़िट किया जो कि आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा एंड वी हैड अमेजिंग टाइम. आप देख रहे हैं पीछे बादल लग रहे हैं, इसका मतलब होता है कि सिसु में हो सकती है बर्फ़बारी. सिसु के अलावा आई थिंक हमको चंद्रताल में भी थोड़ा बहुत स्नोफॉल मिल सकता है. ऑलरेडी जमा हुआ तो होता है बट आई फील कुछ ना कुछ होने वाला है. इट लुक्स लाइक अ सीनरी बिहाइंड मी. सो अगर लाइफ में एक बार काजा ज़रूर आना है. मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग भैया. कैसा है पोहा? अच्छा डिलीशियस. अच्छी है. ये मैं दे देता हूँ. कटोरा में खाना है. आज का ब्रेकफास्ट. और ये कौन आया? चेरी. गुड मॉर्निंग. अरे वाह, आज तो हम तीनों ने स्कर्ट पहना है. क्या बात है भाई. चलो खाओ 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 जल्दी. वी आर चेकिंग आउट फ्रॉम द प्रॉपर्टी और हमारे साथ हैं भैया. भैया क्या नाम है? वंश भैया. वंश भैया का हैप्पी बर्थडे. हमको बहुत अच्छे से होस्ट किया है एंड भैया हैप्पी बर्थडे टू यू. हैप्पी बर्थडे टू यू. हैप्पी बर्थडे टू यू. सो वी आर बिडिंग ऑफ काजा वाली प्रॉपर्टी. ये थी एस्ट्रोमोंग प्रॉपर्टी एंड एस्ट्रोमोंग के हैं 5 रूम्स और ये कि मड रूम्स हैं और इसमें ठंड नहीं लगती है, गर्मी भी नहीं लगती है और बहुत अच्छा टेम्परेचर मेंटेन रहता है. बट ये है कि थोड़ा सा मेन रोड से आपको अंदर आना पड़ता है इसके लिए. तो बस वही एक पॉइंट है. अपार्ट फ्रॉम दैट इज़ गुड. फूड इज़ टू गुड. दे हैव वन गुड शेफ़ जो कि बहुत अच्छा खाना बना रहे हैं एंड थोड़े से उन्होंने ग्रीनरी पेड़ भी लगाए हुए हैं. दिखा रहा है 3.25 घंटे. इसके हिसाब से हमें पहुंच जाना चाहिए 12:15 पे विदाउट एनी स्टॉपेज. लेट्स सी इफ वी टेक एनी स्टॉप और नॉट. आज हम काजा को अलविदा कहकर निकल पड़े हैं स्पीति के सबसे खूबसूरत और सबसे इंतज़ार किए गए डेस्टिनेशन चंद्रताल की तरफ. पिछले कई दिनों से स्पीति ने हमें हर रोज़ नए नज़ारे, नए रास्ते और नए एक्सपीरियंस दिए हैं. कभी आसमां को छूते पहाड़, कभी सदियों पुरानी मॉनेस्ट्रीज़, कभी दुनिया का सबसे ऊंचा गांव और कभी ऐसे रास्ते जिन्होंने ड्राइविंग का भी एडवेंचर बना दिया. लेकिन अब धीरे धीरे इस यादगार सफ़र का आखिरी चैप्टर शुरू हो रहा है. काजा से चंद्रताल तक का सफ़र लगभग 95 किलोमीटर का है, लेकिन स्पीति में डिस्टेंस से ज़्यादा यादें मायने रखती हैं. और आज का रास्ता किसी एडवेंचर से कम नहीं होने वाला. पथरीले ट्रैक्स, वाटर क्रॉसिंग्स, उन्हें ऊंचे ऊंचे दर्रे और हर मोड़ पे बदलते हुए नज़ारे. एक तरफ चंद्रताल को पहली बार देखने की एक्साइटमेंट है और दूसरी तरफ ये एहसास कि स्पीति के साथ बिताए ये खूबसूरत दिन अब ख़त्म होने की ओर बढ़ रहे हैं. काजा से चंद्रताल का डिस्टेंस भले ही 95 किलोमीटर हो, लेकिन यह सफ़र वक्त और सब्र दोनों मांगता है. और जैसे कि हम काजा से आगे बढ़ रहे हैं, रोड ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है. कहीं स्मूथ रोड्स तो कहीं सिर्फ पत्थरों से भरा ट्रैक. कभी गाड़ी धीरे धीरे रेंगती हुई आगे बढ़ रही थी तो कभी सामने खुलते नज़ारे सारी थकान भुला देते थे. स्पीति के रोड्स की यही तो खास बात है. यहाँ डेस्टिनेशन से ज़्यादा सफ़र याद रह जाता है. आज हम जिस रोड पर चंद्रताल की तरफ बढ़ रहे हैं वो सिर्फ एक रोड नहीं बल्कि हिमालय की सबसे चैलेंजिंग इंजीनियरिंग मार्वल्स में से एक है. 1950 और 60 के दौरान तिब्बत बॉर्डर के स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंस को देखते हुए स्पीति के रोड को नेटवर्क से जोड़ा गया और 1970 तक स्पीति की कनेक्टिविटी मनाली और शिमला दोनों तरफ से इस्टेब्लिश हो चुकी थी. आज भी इन रोड्स को मेंटेन करना आसान नहीं है. हर साल बर्फ़बारी, लैंडस्लाइड, वाटर क्रॉसिंग्स इन्हें नुकसान पहुंचाते हैं और BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इन्हें दोबारा चलने लायक बनाती है.
धूल उड़ाते ये सुनसान रास्ते और सामने दूर तक नज़र आता सिर्फ पत्थरों का समंदर। स्पीति में जब रोड खराब होनी शुरू होती है तो गाड़ी के अंदर भी एक अलग सी खामोशी छा जाती है। अभी कुछ देर पहले तक जो हंसी मजाक चल रहा था वो अचानक थम सा जाता है। सबकी नज़रें विंडशील्ड के बाहर और ड्राइवर के हाथों पर टिक जाती हैं। हर बड़ा पत्थर, हर गड्ढा और हर शार्प टर्न दिल की धड़कन थोड़ी और बढ़ा देता है। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां डर भी साथ साथ चलता है और ऊपर वाले पे भरोसा भी। डर इस बात का कि आगे रोड कैसी होगी और भरोसा इस बात का कि इन पहाड़ों के पार कुछ बेमिसाल हमारा इंतज़ार कर रहा है। शायद इसीलिए स्पीति का सफ़र डेस्टिनेशन के लिए नहीं जाना जाता और हम उसी कहानी का एक और पन्ना लिखते हुए चंद्रताल की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा फील होता है कि रोड सुधरने के साथ साथ आज हमारा दिन भी बन जाएगा। मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ नज़ारे ही नहीं बल्कि पूरा रोड कंडीशन भी डिटेल में दिखा रही हूँ, ताकि अगर आप फ्यूचर में या आगे स्पीति या चंद्रताल का ट्रिप प्लान करें तो आपका रास्तों का ज्ञान और रास्तों का अंदाज़ा अभी से लग जाए। सोशल मीडिया पर अक्सर हम खूबसूरत व्यूज़ और अच्छे नज़ारे ही देखते हैं और वही दिखाए जाते हैं, लेकिन असली सफ़र इन रास्तों से होकर ही गुज़रता है। इसलिए मैंने रोड के हर सेक्शन को कैप्चर करने की कोशिश की है। कहाँ स्मूथ रोड है, कहाँ रफ पैचेस हैं और कहाँ ड्राइविंग थोड़ी चैलेंजेस हो सकती है, ताकि जब आप यहाँ आएँ तो सफ़र के लिए मेंटली प्रैक्टिकली दोनों तरह से तैयार हो। और यकीन मानिए इन रास्तों की मुश्किलें चंद्रताल पहुँचने की खुशी और भी ख़ास बना रही है। चलिए सुनाते हैं सफ़र के साथ साथ आपको चंद्रताल की एक कहानी। चंद्रताल नाम सुनते ही आंखों के सामने एक नीली झील और उसमें चमकता हुआ चांद नज़र आता है, लेकिन इस खूबसूरत झील की एक कहानी भी है जो सदियों से यहाँ के लोग सुनाते हैं और जो हमें लोकल्स ने सुनाई। कहते हैं महाभारत युद्ध के बाद जब पांडव अपनी अंतिम यात्रा पर निकले तो एक एक करके सब उनका साथ छोड़ते गए। अंत में सिर्फ युधिष्ठिर और उनके साथ चल रहा था एक कुत्ता, वो बचा। युधिष्ठिर ने कभी सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ा था। इसी वजह से माना जाता है कि जब वो हिमालय की उन ऊंची ऊंची ऊंचाइयों तक पहुँचे तो देवराज इंद्र उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए अपने दिव्य रथ में स्वयं आए और स्थानीय कथाओं के अनुसार वो स्थान चंद्रताल के आसपास ही था। सोचिए आज जहां हम एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन देखते हैं वहां कभी स्वर्ग और पृथ्वी के मिलन की कहानी सुनाई जाती है। खा लियो? बता दो। इनका खाना गाड़ी में ही होता है। नैनू मैं ओट्स खा रही हूँ। जल्दी खाओ मेनू, अभी गाड़ी रुकी हुई है, फिर धम 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 होगी, फिर ये फैलेगा। गुड्डू ऐसा लग रहा था मानो रोड का असली एडवेंचर शुरू हो चुका है। चारों तरफ मिट्टी वाली रोड, पत्थरों से भरा कच्चा रास्ता और दूर तक नज़र आता एक रफ ट्रैक। अगर आप चंद्रताल रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं या स्पीति रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो मेरी पर्सनल एडवाइस यही होगी कि इनोवा, एसयूवी या 4x4 व्हीकल इस रूट के लिए ही सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल और प्रैक्टिकल चॉइस है। इस रूट पे
बाइकर्स भी काफ़ी संख्या में आपको मिलेंगे और सच कहूँ तो इतनी धूल और पत्थरों के बीच बाइक चलाना भी अपने आप में एक एडवेंचर है। फ़िलहाल तो पूरा रोड लगभग कच्चा ही नज़र आ रहा है और कहीं लूज़ ग्रेवल, कहीं बड़े बड़े पत्थर और कहीं अनइवन सरफेस। पर लॉसर के बाद रोड खराब हो जाती है पूरी। हाँ, लौसर के बाद जो है और कुंजुम पास के बाद और खराब है, वो तो बहुत ही गंदी वाली है। लॉसर के बाद रोड की कंडीशन काफ़ी बदल जाती है। अब तक जो सफ़र रिलेटिवली कंफर्टेबल लग रहा था, उसी जगह ये पथरीले और अनइवन रास्ते ले लेते हैं। अभी ऐसा फील हो रहा है कि आगे कहीं बर्फ़बारी मिलने वाली है और थोड़ी थोड़ी स्नो हमें मिलने लगी थी। इस ट्रिप के लिए मेरी एक टिप रहेगी कि यहाँ स्पीड हमेशा कम रखिए और अचानक ब्रेकिंग या शार्प टर्न से बचिए। रोड पर काफ़ी आपको लूज़ ग्रेवल और बड़े पत्थर मिलने वाले हैं, तो टायर प्रेशर और स्टेपनी की कंडीशन ट्रिप से पहले ज़रूर चेक कर लीजिए, क्योंकि इस रूट पर पंचर होना कोई अनकॉमन बात नहीं है। हमारे साथ अभी तक की ट्रिप पे 2 गाड़ियों में ऑलरेडी पंचर हो चुका था। तो हमको लेना पड़ा है फिर से एक और स्टॉप, क्योंकि हमारी एक और गाड़ी का पंचर हो गया है ऑन द वे टू चंद्रताल। यहाँ पे गाड़ियाँ ऑलरेडी पार्क हो गई हैं। इतनी सी बर्फ से ही इनको खेलने मिल गया, उसी में मजे कर रहे हैं लोग। वाह वाह वाह, वो मिला उससे ही काम चला रहे हैं ये लोग। वाह वाह वाह। चेरी, यू गॉट स्नो? यस, खेलो खेलो। अरे बाप रे, इतनी में ही खुश मिल गई। नो, यू गॉट इट। स्नो, ये तुम तो खुद ही स्नोमैन लग रही हो। ये हेलो बेटा, बहुत गंदी, अच्छी वाली लेना, अच्छी वाली मिलेगी अभी, अच्छी वाली मिलेगी हमको। मजा आ रहा है। हाँ, हाँ, तेज नहीं भगानी चाहिए, गिट्टी है ना, रोड ही पत्थर है ये। पंचर लगाने के बाद निकले ही थे कि स्पीति में मौसम का कोई भरोसा नहीं, और हमें मिल गया जून के मौसम में, जून के महीने में स्नोफॉल, और सबके चेहरों पे थी एक ज़ोरदार खुशी। अरे इधर भी देख सकती हो बर्फ, बर्फ इधर आएगी तभी देखेंगे, इधर वाले को देखो, कहीं भी देखो जहाँ आ जाए। तेज मतलब गिरा था यार, आप लोगों को दिख सकती है, स्नोफॉल हो रही है यहाँ पे, क्या बात है। रिचा देख इधर, गो So we have reached to the water crossing। आगे पानी दिख रहा है, एक एक करके गाड़ी निकलेगी, यहाँ पे तो स्लो में निकालना पड़ेगा।
बर्फ गिर रही है, प्लस बाइकर्स को बड़ी दिक्कत होती है यहाँ पे निकालने में। बट ये तो छोटी सी क्रॉसिंग है, निकल जाएगी। नाइस। निकल गए। चढ़ गए भाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम। और अब हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गया, स्नोफॉल। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे मौसम भी अपने रंग बदल रहा था। कुछ देर पहले तक जहाँ धूल भरे रास्ते, सूखे पहाड़ नज़र आ रहे थे, और अब हवा में उड़ते बर्फ़ के फाहे सफ़र को एक अलग ही रूप दे रहे थे। पहाड़ों में मौसम को बदलते देखना सिर्फ एक नज़ारा नहीं बल्कि एक एहसास है। किन्नू को मिल गई स्नो। खुद ही एस्किमो बनी बैठी है वो तो। ज़ूम पास यहाँ हो रही है स्नोफॉल अच्छी वाली। और साथ माउंटेन का सबसे हाईएस्ट था, जो कि 14,990 की हाइट पे है। और आप वहाँ पहुँच गए और क्या करते? पहुंच गए हम इससे भी ज्यादा, हम 12 लाख चला और बहन काका करके आ गए। खारदुंगला। खारदुंगला, हाँ। कुनसुम पास पार करने के बाद मौसम ने एक बार फिर अपना रंग बदल लिया। सामने घना कोहरा छा गया था और वैसे ही मुश्किल रोड और भी चैलेंजिंग लगने लगी थी। विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई थी, इसलिए हर मोड़ और हर मीटर बहुत संभल कर तय करना पड़ रहा था। एक तरफ कोहरे की सफ़ेद चादर, दूसरी तरफ पत्थरों से भरा कच्चा रास्ता, और बीच में हम धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। ऐसे वक्त में स्पीड से ज़्यादा ज़रूरी होता है पेशेंस और फोकस। पहाड़ों में कब मौसम बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं, और आज स्पीति हमें यही सिखा रही है। सब देख ले, इतना कहना बर्फ गिरती नहीं थी। देख रही हो, फील कर लो। ये औरत को देखिए आप लोग, पगलाई पड़ी है स्नो के लिए। हम लोग कार में एंजॉय भी कर रहे थे, स्नोफॉल के वीडियोस भी बना रहे थे, लेकिन दिल के किसी कोने में एक हल्का सा डर भी था। आगे बढ़ते बढ़ते ये रोड और भी ज़्यादा सकरी होती जा रही थी, गड्ढे दिख रहे थे और आगे का रोड बिल्कुल एंड फील करा रहा था। ऐसा लग रहा था आगे रोड है ही नहीं। सामने कुछ मीटर से ज़्यादा देखना मुश्किल हो रहा था और हर टर्न के बाद क्या मिलेगा इसका कोई अंदाज़ा नहीं था। पहाड़ों में सफ़र का यही सच है, एक पल में आप एक्साइटमेंट से भर जाते हैं और अगले ही पल कुदरत आपको सतर्क रहना सिखा देती है।
इसके अलावा भी कोई गाना हो सकता है। आ गए हम। हो जाना चाहिए, नहीं तो ऑक्सीजन नहीं तो हमको तो आगे से जाके लौटना है ना। हम भी जाके लौट के आगे जब पॉसिबल ही नहीं है कैसे आगे जा ही नहीं सकते। सब गाड़ियाँ बीच रोड में खराब हुआ है, आगे सिंगल वे है। आगे लगाओ, फिर भैया से डिस्कस करो। भैया हाँ लगा लिया ना, निकल जाएगी। हमें तो रुकना ही नहीं है। नहीं नीचे उतरो आप। नहीं ऐसे कैसे? यहाँ नहीं, आगे से यूटर्न मारना पड़ेगा। टेम्पो फंसा है, लैंडस्लाइड हुई है, रास्ता बंद है। हाँ काजा नहीं, सिसु रास्ता नहीं, रास्ता नहीं है, यही रास्ता है, चौक हो गया। मोड़ेंगे, साथ चलेंगे। अरे अरे अच्छा, निकलो 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 भाई, छोड़ दो भैया। सेफ से चलते हैं, सेफ भाई भाई छोड़ दे भाई। भैया जाओ जाओ जाओ, चल चल भैया, चलो चलो, जाम लग रहा है, चलो भैया, चलो भैया चलो, आप जाओ आप जाओ आप जाओ। क्या हुआ है भैया, बताएंगे? बीच नाले में जी, नाले में तो आगे नहीं जा सकते। नहीं जा सकते, गाड़ी निकलेगी कैसे? पूरा होगा, क्रेन वगैरह वो आएगी, निकलेगी तभी। अच्छा। बाकी आप क्लाउड देख रहे हैं कितना, हाँ हाँ हाँ, ऐसे पूरी रात सब रहना तो नहीं नहीं नहीं, तो वापस ले लो अमित, बोल दो वापस के लिए। खुलेगा नहीं, मुड़ जाएगी का काट रहे। सो आई थिंक हम लोग चंद्रताल नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आगे नाला जो है उस पे गाड़ियाँ फंस गई हैं। नहीं नहीं, नाले पे गाड़ियाँ फंस गई हैं, वो जो है ना पूरा पानी। अच्छा पानी वाले तो गो बैक। 4 घंटे का जाम, 4 से 5 घंटे, जब ट्रेन आएगी वो गाड़ी। चलो चलो चलो, बैठो बैठो, निकलो, यू टर्न मारो। बाय बाय। अरे फोटो की ऐसी की तैसी। वहाँ तो पूरा दिन आपका वेस्ट हो रहा है। अच्छा 4-5 किलोमीटर पैदल चलना। 5 किलोमीटर? जाने दो। अरे बाप रे, मोड़ो। मोड़ो, काट लो। अरे इतनी मेहनत करी, बताओ। चलो इतना क्यों डर रहे? ना डर नहीं रे भैया, जाएंगे तो ठोक थोड़ी देंगे। बच्चों से मिलने। हाँ बॉस, क्या कंडीशन है? ट्रैवलर फंसा हुआ है, हाँ शुक्र मनाओ हम लोग आगे क्रॉस नहीं किए, नहीं तो आगे से तो क्रॉस निकल। कर जाते और वो फंसते तो रिटर्निंग में हमें बहुत बुरी हालत यहाँ नहीं आ पाते, फिर हमें कैंप में ठहरना पड़ता, और भी बच्चों के साथ तो इम्पॉसिबल है। कैंप अवेलेबल भी तो नहीं है। कैंप अवेलेबल कैंप में कहाँ से, उस 7 फैमिली को कौन सा कैंप दे देता? कैंप है ही नहीं ऊपर। जो होता है अच्छे के लिए।
खबर तो आपने सुन ही ली। इस खबर ने थोड़ी देर के लिए सारी एक्साइटमेंट ख़त्म कर दी। किसी ने बताया कि आगे लंबा जाम लगा हुआ है और एक टेम्पो ट्रैवल नाले में फंस गया है। यह सुनते ही दिल में पहला ख्याल आया, कहीं आज चंद्रताल देखना नसीब में था ही नहीं। मौसम पहले ही ख़राब हो रहा था, कोहरा भी था और धीरे धीरे शाम भी हो जाती। लग रहा था आज क्या होने वाला है, भगवान ने आज क्या लिखा है, लेकिन पॉजिटिव रहना हमेशा काम आता है। और बस यहीं से हमारा पूरा प्लान बदल गया। हमने सोचा था पहले चंद्रताल देखेंगे, उसकी खूबसूरती निहारेंगे, झील के साथ कुछ अच्छा वक्त बिताएंगे और यादें बनाएंगे और फिर हम सिसु की ओर निकलेंगे। लेकिन पहाड़ों के अपने ही प्लान्स होते हैं। आगे जाम, ख़राब मौसम और बढ़ती हुई अनसर्टेनिटी को देखते हुए हमें एक मुश्किल फैसला लेना पड़ा। हम सब ने मिलकर डिसाइड किया कि अब हम चंद्रताल नहीं जा रहे हैं, बिकॉज़ 5 से 6 घंटे हम जाम में नहीं फंस सकते और जिसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो जाम आज खुलता। सच कहूँ दिल थोड़ा उदास ज़रूर था, लेकिन दूर आकर चंद्रताल को मिस करना आसान नहीं था। कभी कभी मंजिल से समझौता करके सफ़र को एक्सेप्ट करना पड़ता है और हमने भी सोचा चंद्रताल अगर इस बार नहीं मिला तो किसी और सफ़र में सही। फ़िलहाल स्टीयरिंग सिसु की तरफ मुड़ चुकी थी और हम एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ रहे थे। चाचा चाची ढाबा यहाँ लगा है, बहुत तगड़ा रश खाने वालों का। छोटा सा ढाबा है बेचारों का, देखो अंकल आंटी चलाते हैं। हमारे साईं वाले रुके ही नहीं, चलते चले। सोन मनाली रोड यहाँ पे जहाँ चाचा चाची का ढाबा है, यहाँ हमने ले लिया एक छोटा सा ब्रेक। अब देखते हैं कोई कुछ खिला देगा हमारे ग्रुप मेंबर तो खा लेंगे, चाय पिला दे तो चाय पी लेंगे। सब भूखे हैं, कुछ ऑर्डर नहीं कर रहे, ऑर्डर नहीं किया। यहाँ लाइन लगा के हम लोग खाएंगे राजमा चावल और कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन है ही नहीं ना, ऑप्शन है क्या? नहीं ना, लो लेके जाओ, जाओ बनी जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। केवल राजमा लेना, रिचा पास कर, रिचा पास कर। मैं दे रहा हूँ, तुम लेते सीरज जा, जाओ जाओ जल्दी, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ मिलेगा। लो पकड़ो 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 पकड़ो, जाओ बाहर जाके खाओ। हाउस द फूड गाइस, हाउस द फूड? वेरी गुड। अच्छा जी कैसा लग रहा है? फाइनली हमने चाचा चाची का खाना खा लिया, चाचा चाची का खाना। खाने में चावल, राजमा, आलू टमाटर की सब्जी, बहुत बढ़िया टेस्टी खाना खाओ, है ना? बेटा यहाँ जो तुमने खाना नहीं लिया, तुम खा लो। अलग ही वाइब है यहाँ पे, कोजी कोजी हो रहा है। आप ही चाचा हो? ये है चाचा, अच्छा नकली चाचा, आप नकली चाचा हो? असली असली फोटो में है, कह रहे मैं नकली हूँ। चल आजा बनी। चाय मिल गई आप लोगों को? चाय मिल गई? बारिश आ गई, बारिश। अच्छी बात है। तुमने कुछ खाया? हाँ राजमा चावल, खड़े चम्मच की तो डायबिटीज फुल ऑन हो जाए। तुमको चाय मिल गई, हमको नहीं दी तो चाय। बहन 5 कप आई यहाँ पे ले ली तुरंत। नहीं मेरी पी ले, मैं पी ले। आधी तू पी ले, आधी मैं पी लूं। ना ना ऐसे थोड़ी गरम पी थी, हम ठंडी पी। अभी बना रहे वो और बना रहे। यही दोस्ती, यही प्यार। देखिए इस औरत को, देखिए देखिए देखिए। नहीं भाई हम आधी पी ली। ये कह रही आधी पी लो, ये ने एक बार भी नहीं कहा कि आधी पी लो, 1/4 पी लो। तुम्हारी माँ एक बार भी नहीं दी चाय। हेलो बाद में खाएंगे। हाँ बोलो। तुम दोनों मैचिंग मैचिंग हो,
कल ये दोनों मैचिंग मैचिंग थे। आप लोगों ने वापस कर दी है क्या? ये जैकेट इनको देती है? देखो हम तो आज भी हैं। नहीं आप दोनों मैचिंग हो वो ठीक है, ये वाला जैकेट वाला मैचिंग। अब हम लोग अगली बार से क्या करेंगे, पहले से डिसाइड करेंगे कौन कौन से कलर की जैकेट ला रहा है। हाँ, मैं नेक्स्ट टाइम तो ऑरेंज खरीदने वाली हूँ। बस सिया की मुझे बनेगी नहीं। नहीं मैं कोशिश करूंगी। हाँ आप कर सकती हो, आई ट्रस्ट यू। 70-80 साल बाद हो सकता है, मतलब you know when I'll become 60-70 years old शायद। बुढ़ापे में की करा 40 किलो का? अभी कहाँ से लाए 40 किलो के? कैसे बने? बुढ़ापे में 40 किलो का करेंगे क्या हम? तो ना मशीन को बुलाना पड़ेगा भाई, ऊपर से नीचे तक काट के आता। बनी चलो भैया, चलो घूम के चलो। चलो भैया। चलो चलो अंशुल का चश्मा दे देना। ये लो अर्जुन का ये। आगे पापा, आमू। राजमा राइस इन बाताल, तो वहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। चाचा चाची का ढाबा और एक दो और ढाबे हैं, तो वहाँ पे आप खा सकते हो, बट खाना बहुत महंगा है। 550 रुपीज़ के राजमा चावल। ओह माय गॉड, 11,000 रुपये का बिल दे के आए हैं हम लोग 24 लोगों का। स्नो स्नो खेलेंगे स्नो में। इसको टोपा लगाओ भाई। यहाँ मिल गई हमको थोड़ी सी स्नो ताकि बच्चे हमारे खेल सके। सो वी आर गोइंग फॉरवर्ड फॉर देम। पहन क्या लेके थोड़ा चलने के। अरे शोभ इधर देखो। फाइन मम्मा एंड थ्रो। ठीक है तो हाँ जाना नहीं है, वहां हम गिर जाएंगे। बनी जाओ पापा पे थ्रो करके आओ। बनाओ स्नोमैन, बनाओ स्नोमैन बनाओ सकते हैं। हमारी फैमिली का एक सदस्य कहाँ चढ़ गया ऊपर। Hi Monica, it's raining, snowing. Wow. Oh, Richa snowfall. ये भैया कहाँ पहुँचे? ये लौट के आ रहे हैं वहाँ से। हाँ वेरी गुड ये बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोगों ने कमाल कर देता। बस थोड़ा कोई इधर थोड़ा कोई उधर है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा चलेगा। अरे भाई चलो चले चले चलो। इधर देखो आंटी को, इधर तो देखो। जय भोलेनाथ। लोग बनाते हैं पता नहीं क्या क्या, हमारे बच्चों ने भोलेनाथ बनाया। हाथ जोड़ो, भोलेनाथ की जय करो जल्दी से। जय जय भोलेनाथ। बाताल में लंच या कह लीजिए ब्रंच करने के बाद और बर्फ़ में खेलने के बाद निकल पड़े हैं दोबारा सफ़र की ओर। गरम खाने और थोड़े से आराम के बाद और थोड़े से बर्फ़ में खेलने के बाद शरीर में एनर्जी वापस आ गई थी और मन भी हल्का लगने लगा था। चंद्रताल ना देख पाने की उदासी अब धीरे धीरे पीछे छूट रही थी। शायद इसलिए क्योंकि इन पहाड़ों ने हमें एक बात फिर याद दिला दी, ज़िंदगी कभी नहीं रुकती। हर मोड़ पर अगर एक सपना टूटता है तो अगला मोड़ एक नया नज़ारा लेकर भी आता है। और जब चारों तरफ इतना खूबसूरत हो, आपके चारों तरफ इतनी खूबसूरती हो, तो उदास रहना भी मुश्किल हो जाता है। पानी पानी इतना सारा पानी, याद आएगी नानी। पानी पानी है नीचे, देखो कितना पानी है। वाटर वाटर। वो नहीं आ रही है भाई।
खाना पड़ता। हाँ यहाँ छतरी भी लगी है। जाम लग गया। जाम सही रास्ते पे है। ये मनाली पहुंचने वाले हैं सिसु। उसके पहले ये खराब हो, इससे पहले थोड़ा लेके देख तो लें कैसा है ये सिलेंडर ऑक्सीजन का। इससे अच्छी हवा तो बाहर से आ रही है ना? देख बदबू सी आ रही है ना इसमें। बदबू नहीं है, बढ़िया खुशबू है। खुशबू वैसे मैं हाँ बढ़िया है। लो रिचा तुम भी लो। अरे लियो तो पहले, अभी लिया ही नहीं है। लिया पानी नहीं। आहा कैसे लग रहा है? नॉर्मल है। कुछ पता ही नहीं चल रहा, ऐसा लग रहा है कोई मुंह में स्प्रे डाल दिया है। हवा आ रही है ऐसा लग रहा है। ले ले तू भी ले। खाली 2-3 आराम नहीं मिला। ले लेना रे तू। थंबनेल बनेगा थंबनेल। अरे कहाँ चढ़ा रही है? कोविड का मास्क ही तो लगाए यार। अरे ले ना, ले हमारी फोटो खींचे। हाँ लो। कुछ नहीं है। छोटे वाटर क्रॉसिंग है क्योंकि हम नीचे उतर आए बेटा। कितना अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। पागल नाला से तो नहीं निकल पाए। पागल नाला इधर थोड़ा, वो तो उधर ही था चंद्रताल। हाँ रास्ता काफ़ी लंबा होता जा रहा था और बहुत देर से हम इन टूटे रास्ते, कच्चे रास्तों पे ही चल रहे थे। लेकिन रास्ते अपनी जगह और रास्तों की खूबसूरती देखिए। इतने खूबसूरत रास्ते, इतना खूबसूरत जो दृश्य दिख रहा था, ये झरने, काफ़ी सारे वाटर क्रॉसिंग, बहुत ही अमेजिंग व्यू था। भैया नहीं डर गए। देखो इतना बड़ा ग्लेशियर, यही है ऋतु, यही है पागल नाला। यही होगा क्योंकि ये बहुत बड़ा ग्लेशियर है। देखिए काफी देर तक चला। तो ग्रम्फू के पहले लगा हुआ है तगड़ा वाला जाम। एक एक करके गाड़ियाँ निकल रही हैं और यहाँ है बढ़िया वाला व्यू। क्या बात है। नहीं एक एक करके निकल पा रही है। अरे गाड़ी चल रही एक घंटा। हाँ बेटा गाड़ी चली कहाँ है? गाड़ी रुकी पड़ी है।
की वजह से जाम है। एक साइड से ही गाड़ियाँ निकल सकती हैं। इनको कितनी मज़ा आ रही खड़े होकर देखने में। तो हम लोग पहुंच गए हैं कोक्सर, जहाँ कि हम रुक रहे हैं ला पीती कैफ़े में। यहाँ पे हमारे स्टे रूम्स। अब लेट्स सी हाउ इट इज़। फाइनली आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग ड्राइव चंद्रताल तो हमें नहीं मिला देखने। ये हो गई है बीमार। ठीक है, ठीक है, ठीक हो गई। ठीक हो गई दवा खा के। फोटो की बैंड बज गई। भैया आपको एडवेंचर पसंद है, आपको मज़ा आया कि नहीं आया? मज़ा आया ना? मज़ा आया भैया। व्यू देखते थके? व्यू देखे? मतलब व्यू आप ये समझ लो। आप मेरे को तो मतलब वो व्यूज, मेरा फ़ोन भर गया है यार, मेरा फ़ोन ख़त्म नहीं हो रहा। आओ उतारे भैया, बच्ची ले लो अपनी। अच्छा जाओ जाओ, सॉरी अंदर नहीं है। अच्छा लेडीज घुस गई होंगी। हाँ निकाल रहे हैं, रुको। तो ये चाय का टाइम है। चार नॉर्मल चाय ले आओ, 5 पी और नॉर्मल या 5 पी। आज पहली बार इस ट्रिप में हम सब बून फायर के आसपास आराम से बैठे थे। सबसे बड़ी बात, पूरे सफ़र में सब साथ रहे, हंसते रहे, हेल्दी रहे। और शायद किसी भी रोड ट्रिप का असली कामयाबी इसी में होती है। हर ट्रिप हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है और ये सफ़र भी हमेशा याद रहेगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए।